सबसे पहले झांसी से खबर, जहां पर एक ट्रेन की चपेट में गाड़ी आ गई जिससे उसके परखच्चे उड़ गए। ड्राइवर ने किसी तरह अपनी जान बचाई है। झांसी प्रयागराज रेल मार्ग के पास पटरी पार कर रही थी बोलेरो बुंदेलखंड एक्सप्रेस की चपेट में आ गई। हादसे की सूचना मिलते ही स्टेशन स्टाफ, आरपीएफ, जीआरपी सभी मौके पर पहुंचे। गाड़ी को कड़ी मशक्कत के बाद पटरी से हटाया गया। हादसे की वजह से झांसी प्रयागराज रेल रूट 1 घंटे तक बाधित रहा। बोलेरो की क्या कंडीशन है इस वीडियो में आप देख सकते हैं। ट्रेन की चपेट में आने के बाद बोलेरो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, परखच्चे उड़ गए। गनीमत रही कि इस हादसे में बोलेरो सवार शख्स बच गया। दरअसल ट्रैक पार कर रहा था एक शख्स बोलेरो से, लेकिन तभी सामने से ट्रेन आ गई और किसी तरह ड्राइवर ने अपनी जान बचा ली। वो तुरंत ही बोलेरो से उतरकर साइड हो गया, लेकिन ये वाहन ट्रेन की चपेट में आ गया, जिसके बाद उसकी स्थिति क्या हुई है इस वीडियो में आप देख सकते हैं। इस हादसे के बाद 1 घंटे तक रेल रूट बाधित रहा। उधर बुलंदशहर में एक दुल्हन की कार बेकाबू होकर खेत में पलट गई। हादसे में दूल्हा समेत और दुल्हन 4 लोग जख्मी हुए हैं। इस हादसे की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। सभी घायलों की जान खतरे से बाहर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह हादसा पहासू थाना क्षेत्र के पलरा झार नहर के पास हुआ है। अलीगढ़ में उस महिला और उसके दामाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जो फरार हो गए थे। पहले इनके उत्तराखंड जाने की खबर आई थी सामने और फिर पुलिस ने इन्हें बिहार से गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में अपने होने वाले दामाद के साथ महिला फरार हो गई थी, वो भी तब जब उसकी बेटी की शादी एकदम सिर पर खड़ी थी। दोनों की फरारी के बाद पुलिस ने काफी तलाश की और आखिरकार दोनों बिहार में पाए गए, जहां से पुलिस उनको लाई है। अलीगढ़ के मडराक इलाके की ये घटना है। महिला के भागने के बाद पूरे इलाके में हर जुबान पर यही चर्चा आम है। ग्रामीणों ने तो महिला का बहिष्कार कर दिया है। उनका कहना है कि पुलिस उसे लाएगी तो भी गांव में नहीं आने दिया जाएगा। गांव की बहुत बदनामी हो चुकी है, गांव में रिश्ते टूट रहे हैं, कोई नई शादी की बात नहीं हो रही है। बहुत गंदा है। क्यों? उसके भागने की कौन भाग गया? यहाँ की हमारे गांव की एक औरत। अच्छा। दामाद को लेके तो दामाद को लेके चली गई। दामाद को लेके क्या मतलब बेकार कैसे है माहौल? माल यूँ है कि सबके चेहरे पे सुताई है। ऐसा पहली बार हुआ है हमारे गांव के अंदर। ये जाने अत्याचार ऐसा दंड मिलना चाहिए क्या लाखों कोई कदम न उठावे ऐसो जी। कोई जादू भी कर दिया है क्या? जादू करेगो कि जन का करेगो, कैसे लेगो भजाए के? कौन कर गया जादू? भाई को जमाई करेगो और लेगो। जादू करके ले गए और का करके लेगो? ना रखा रहे, अब नहीं रखाएंगे उसको। ना रखेंगे, वाके करैया नहीं करता। वहीं महिला के परिजनों का कहना है कि वो घर से 3.5 लाख कैश और 5.5 लाख की ज्वेलरी ले गई है। पिछले 10 दिन से सास और दामाद फरार थे। आज उस महिला की बेटी की शादी होनी थी और पुलिस ने उस महिला और उस होने वाले दामाद को पुलिस ने बरामद कर लिया। वह बिहार के रास्ते नेपाल जाने के फिराक में थे। पुलिस उनको बरामद कर अलीगढ़ ले आई। फिलहाल दोनों थाना दादो पुलिस के पास हैं। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान महिला ने बताया कि वह अपने पति से परेशान थी, वह उनसे अभद्र भाषा का प्रयोग करता था। पुलिस ने पैसे और ज्वेलरी वापस दिलाने की गुहार लगाई है। महिला का कहना है कि अगर उसकी पत्नी माफी मांगेगी तो वो उसे रखने के बारे में सोचेगा, बाकी ग्रामीण ही फैसला करेंगे। आप क्या चाहती हैं? मैं इनके साथ करना चाहती हूँ। शादी की है? ऐसे चले गए थे। अभी शादी वगैरह नहीं की? बिहार में कौन सी जगह? ऐसे कौन सी जगह? सही। नेपाल में। बिहार क्रॉस करके नेपाल में मतलब? हाँ। 16 अप्रैल को बेटी की शादी थी, लेकिन उससे पहले ही उसकी मां अपने होने वाले दामाद के साथ फरार हो गई। शादी तो बेटी की तय हुई थी, लेकिन दामाद का दिल सास पर आ गया और सास भी अपनी मर्यादा भूल गई।
दोनों घर से एक ही दिन फरार हुए थे। इसके बाद सभी को पता चला। बाद में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। दोनों के पहले उत्तराखंड के रुद्रपुर जाने की बात सामने आई थी, लेकिन दोनों बिहार में पाए गए। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए रंजीत सिंह की रिपोर्ट। देवरिया पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर अवैध शराब को बुलडोजर से नष्ट कर दिया। गड्ढा खोदकर करीब 6000 लीटर अवैध शराब नष्ट की गई। इसमें अवैध कच्ची, देसी और अंग्रेजी शराब शामिल थी। ये शराब पिछले कई सालों के दौरान खामपार थाना पुलिस ने बिहार बॉर्डर से जब्त की थी। अवैध शराब के जखीरे को बुलडोजर से रौंद कर नष्ट किया गया। अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। मेरठ में महादेव के भक्तों में जबरदस्त उत्साह दिखा। बैंकों के बाहर, रजिस्ट्रेशन सेंटर्स के बाहर लंबी लंबी कतार दिख रही है। व्यवस्था को संभालने में पुलिसकर्मियों और बैंक कर्मियों को पसीने छूट रहे हैं। मेरठ स्थित जम्मू कश्मीर बैंक में रोजाना 80 रजिस्ट्रेशन ही हो पा रहे हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए, अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। पंजीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। बैंक के बाहर श्रद्धालुओं की कैसी कतार है, ये आप जरा इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से श्रद्धा का सैलाब यहाँ पर उमड़ रहा है और सभी श्रद्धालु यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बेताब हैं। अपने अपने पेपर्स लेकर के लोग आए हुए हैं और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए यहाँ पर सुबह से ही लाइनों में लग जाते हैं, कतारबद्ध हो जाते हैं और इंतजार करते हैं कि कब उनका नंबर आएगा और कब उनका रजिस्ट्रेशन पूरा होगा। कितने बजे आए थे यहाँ लाइन में, कितने बजे लगे? 8:30 साढ़े आठ। और कितने बजे रजिस्ट्रेशन हो पाया? अब करीब क्या टाइम हो रहा नहीं, 1:30-2 बज रहे होंगे कम से, अभी हुआ है। तो कितने लोगों को जत्था आप लोग जा रहा है? पूरा परिवार जा रहा है? 18 जने, 18 लोगों का, सभी लोग जा रहे हैं। 3 जुलाई से यात्रा आरंभ हो रही है। 3 जुलाई तो कल से पड़े गाजियाबाद से हैं। गाजियाबाद से आए? कल से। अच्छा, कल से यहीं पर रखे हुए हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन किसी तरह हो जाए। अब जो है सुकून मिला। मिल गया भैया, सुकून मिल गया। हर हर महादेव का जयकारा लगा दीजिए सभी लोग। आ रहे हैं और कोटा बहुत कम है मेरठ का। जितने यहाँ से जाने वाले लोग हैं उस हिसाब से कोटा बहुत कम है। कितना कोटा है मेरठ का? कोटा 15 यात्री का पहलगांव से है और 15 यात्री का बालटाल से है। अच्छा। तो 30 लोगों का कोटा है केवल। ओके। और जबकि यहाँ से जाने वाला जो यात्री है कम से कम भाई 5-6 हज़ार तो कावेरी से ही जाता है, तो वो पूरी व्यवस्था हो नहीं पाती वहाँ से। किस तरह से अमरनाथ यात्रा को लेकर के बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु उत्साहित है। लोग बैंक्स में जाकर के रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, अलग अलग ट्रैवल्स में जाकर के रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और इस उम्मीद के साथ कि बाबा बर्फानी के दर्शन करके उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। वाकई में हिंदुस्तान आस्थावान देश है और यहाँ की रग रग में आस्था है। अपने कैमरा सहयोगी के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। गोरखपुर में परिवहन निगम के आय में इजाफा हुआ। गोरखपुर में यार्ड रीमॉडलिंग के कारण ट्रेन कैंसिल की गई, जिसकी वजह से परिवहन निगम की आय में 10% की वृद्धि दर्ज की गई है। गोरखपुर परिक्षेत्र से लंबी दूरी के लिए रोडवेज की 70 अतिरिक्त बसें चलाई जा रही हैं। दरअसल गोरखपुर में यार्ड रीमॉडलिंग के लिए 12 अप्रैल से 3 मई तक काम चलेगा और ऐसे में गोरखपुर से दिल्ली, लखनऊ, कानपुर के लिए अतिरिक्त बसों का संचालन किया जा रहा है और हर दिन 1 करोड़ 15 लाख का कलेक्शन बढ़ा है। ये बढ़कर अब 1 करोड़ 32 लाख तक पहुंच गया है। जो निरस्त हुई हैं इसकी सूचना पहले से ही रेलवे ने दे रखी थी। उसी हिसाब से रोडवेज ने भी 11 तारीख से हम लोगों ने तैयारी कर ली थी और ये लगभग 1 महीने जो ट्रेनें निरस्त रहेंगी उसके लिए हम लोगों ने लगभग 100 अतिरिक्त बसें चिन्हित की हैं। जिस दिन जितनी ट्रेनें निरस्त रहती हैं उसी हिसाब से हम लोगों ने प्लान कर रखा है। यात्रियों की भी जो भीड़ है वो बस स्टेशनों पे थोड़ी बढ़ी है। उसके चलते हमारे जो राजस्व डेली का आता है उसमें भी 10% का इजाफा हुआ है। लगभग हमें 12 से 15 लाख रुपए अतिरिक्त आय अर्जित हो रहा है पर डे।
इंदौर से खबर, जहां चलते चलते एक शख्स को अचानक ही हार्ट अटैक आया। उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। तस्वीरों में भी हम आपको दिखाते हैं, ये तस्वीर है उस घटना की जहां पर एक शख्स देखिए कैसे दाखिल होता है गेट के अंदर, और वह भी अचानक ही गिर पड़ता है और उसकी जान चली जाती है। दिल का दौरा पड़ने की वजह से इसकी मौत हुई है, ये बात सामने आ रही है। गोरखपुर में बारिश के दिनों में जल जमाव की समस्या बहुत आम है। शहर की कई कॉलोनीज में पानी लग जाता है, जिसे निकालने में घंटों लग जाते हैं। गोरखपुर नगर निगम ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है जिससे कहीं पर भी जल जमाव ना हो। भारी बारिश होते ही नालों में लगे सेंसर एक्टिव हो जाएंगे। नालों में पानी बढ़ने पर पंपिंग स्टेशन ऑटोमेटिक चालू हो जाएंगे, जिससे कहीं पर भी जल जमाव की समस्या नहीं होगी। अगर कहीं पर नाला चौक होता है तो तुरंत ही निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के पास मैसेज पहुंच जाएगा। जवाब की एक बड़ी समस्या रही है और विगत कई वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार इस पे लगातार काम किया जा रहा है। अभी जल जमाव के लिए गुड़धैया नाले का जो प्रोजेक्ट है, मुझे लगता है गुड़धैया नाले का प्रोजेक्ट इस बारिश से पहले बन जाएगा और उससे बहुत बड़ी जनसंख्या को राहत मिलेगी। बरसात के दिनों में जल जमाव गोरखपुर की एक बड़ी समस्या होती है, लेकिन अब वो समस्या आने वाले दिनों की बात हो जाएगी, क्योंकि गोरखपुर नगर निगम ने आधुनिक तरीके से जो नाले हैं, जो पंपिंग स्टेशन हैं, उन पे निगरानी शुरू कर दी है। और इसमें जो अपना सिस्टम है वो तो सिस्टम इन्होंने किया ही, साथ ही जो मौसम विभाग है उससे भी ले रहे हैं। डॉपलर विधि से मौसम की जानकारी ली जा रही है। नालों में कितना पानी आया, कितना ओवरफ्लो हो गया, कहाँ पे नाले फंस रहे हैं, इन सभी की जानकारी नगर निगम के इस कंट्रोल रूम में रहेगा। और जैसे ही कहीं पे नाले ओवरफ्लो होते हैं या नालों में पानी अधिक देर तक रुकता है, वैसे ही उसकी रिपोर्ट अधिकारियों तक पहुंच जाएगी और अधिकारियों के थ्रू वो कर्मचारियों तक जाएगी। अगर नाले में पानी अधिक होता है तो जो पंपिंग स्टेशन लगे हुए हैं वो पंपिंग स्टेशन अपने आप चालू हो जाएंगे। ये तय करेगा कि जो पानी है वो कितना है और कितनी जरूरत है पंपिंग स्टेशन के चालू होने की, कितने स्टेशन चालू होने से वो पानी निकल जाएगा। तो इस तरीके से जो आधुनिक सुविधा है वो सुविधा देश में पहली बार गोरखपुर नगर निगम ने यहाँ पे लागू किया है और आने वाले बरसात में इसका ट्रायल भी हो जाएगा। हालांकि अभी जो ट्रायल हुआ है वो पूर्ण रूप से सफल है। अगर ये ट्रायल सफल होता है तो गोरखपुर के लोगों को एक बड़ी समस्या से निजात मिल जाएगा।